लगता है फ्यूचर में माधवराव पटेल या नागेश पटेल? कर दिए। अस्सलाम वालेकुम साथियों, द रैप वन न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिमायतनगर शहर के नगर पंचायत चुनाव में आचार संहिता लागू हो चुकी है। उसी के मद्देनज़र रखते हुए आज हम हिमायतनगर शहर के वार्ड नंबर 17 के भावी नगर सेवक के रूप में जिन्हें देखा जा रहा है, ज़हीर मिर्ज़ा फुले नगर आ चुके हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस चुनाव में उतरने का मकसद और अभी तक की जो राजनीति उन्होंने की है या फिर उनका राजनीतिक करियर कैसा रहा, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो द रैपो न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आपकी नगर पंचायत के चुनाव और आचार संहिता लागू हो चुकी है, इसको मद्देनज़र रखते हुए आप दर्शकों से और वार्ड नंबर 17 के और फुले नगर के जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से कहना चाहिए कि मुझे कि युवा का ज़माना है और जो युवा कर सकते, अभी पहले जो बुज़ुर्ग लोग थे उन्होंने थक गए। और आजकल कैसा चल रहा है कि भाई हर किसी को अर्जेंट होना चाहिए काम, और लोकेशन पे पहुंचना चाहिए। हर किसी के मसाल रहते, किसी की मजबूरी होती है कि वो वहाँ आके ठहरे और उनके साथ दे। और वो मैं तकरीबन यही काम करता हूँ और आगे भी करते जाऊँगा। मैं जो करा काम ज़ीरो ग्राउंड से करा हूँ, 2016-17 से कुछ ज़्यादा ही काम किया और उससे पहले से भी काम करता हूँ। कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। माधवराव पटेल साहब की हर सभा में गया हूँ और हर सभा में जाने के लिए खुद की जीप लगा के कुछ उनके जो कार्यकर्ता है साथ में अपना खर्चा लगा के ले आता था। और खासदार सुभाष वानखेड़े के लिए भी बहुत सारे हमने मेहनत की उनके लाने के लिए, साहब के लिए भी गए। और कांग्रेस के हमारी ख़ानदान पूरी कांग्रेस से ही सबको आज तक भी वोट दिए और इंशाल्लाह हम भी दिए। लेकिन आज हमारा ये दौर है कि यहाँ जितनी भी जनता है उन्हें सोच रही कि भाई आप कांग्रेस से टिकट लो, आप कांग्रेस का नुकसान मत होने दो और कांग्रेस आपको टिकट देगी, आप हम तुम्हारे साथ हैं, जनता का कहना है। तो आपके हिसाब से आपने जो आपका करियर है वो बताया, आपने सबसे पहले किसको देखा और कब सोचा कि राजनीति में आपको आना चाहिए? मैं फुले नगर में जो था, मैं बेंगलुरु में और नेशनल वर्क किया हूँ रेलवे के अंदर, और पैसा तो मैं बहुत कमाया, ऐसा नहीं। लेकिन मैं जब यहाँ आया बस्ती में, मैं गरीबी देखा रहा था पहले। यहाँ आने के बाद खुद की कूपन में देखा कि मेरे घर के अंदर 7 कैंडिडेट थे। 7 कैंडिडेट होने की वजह से कूपन बंद गिर गई थी। तो फिर हमने सबके विभक्त करा। तो विभक्त करने के बाद ऐसे ही मसले सबके थे, तो मैं विभक्त करना चालू किया राशन कार्ड। फिर कुछ नए जो शादी हुए थे उनकी विभक्त करना, और जो नए जिसकी कूपन थी उसके नए कूपन बनाए। और निराधार के तो इतने आपात्र लोग थे जिनकी एज थी कम से कम 70, 65, 80 के आसपास भी चले गए थे। किसी ने भी इनका निराधार नहीं बनाया, किसी का श्रवण बाढ़ नहीं बनाया, और 65 साल का तो मिलना ही चाहिए था। फिर वो राशन कार्ड बनाने के बाद फिर मैं उसके ऊपर काम किया। तकरीबन 40 से ज़्यादा लोगों की मैंने श्रवण बाढ़, संजय गांधी में अपंग की वो बनाया और आज भी लाभ ले रहे हैं लोग। और दूसरा जैसा कि किसी का वोटर कार्ड बनाना, मैंने तकरीबन 2016-17 से 200 मतदान बनाए हैं मैंने खुद। BLO के पास कुछ बनाए, BLO के पास 75% बनाया मैंने, और बाकी के अपने फ़ोन से बनाया। 200 मतदान मैंने बनाया। तो आपने इतने सारे काम करने के बाद आपको अब क्या लगता है कि चुनाव में आने के बाद आप कौन से मसले हल कर सकते हैं? और अभी करंट पोजीशन में आपके वार्ड नंबर 17 में, जिसमें तंडा, रुक्मिणी नगर और फुले नगर आता है, साथ में सिद्धार्थ नगर भी कुछ वोटर्स उसमें आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी वहाँ पे प्रॉब्लम्स आपको नज़र आ रही है? जैसा कि मैंने फुले नगर में जो मैंने सेवा की है, जैसा मैंने 500 फीट बोर मारा, 8 साल से पानी मैं वाटर हर घर में जाके पानी, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, उनके घर पे पानी पहुंच जाता है। 24 आवर्स हमारी सेवा है, कोई भी आता है चालू करता है पानी भर ले सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आड़ी अड़चन में, कोई रात में, कोई अंधेरे में, या दिन के उजाले बोलो, या दवाखाने का काम बोलो, या शादी का ब्याह का अड़चनी के काम मैं करता हूँ। और ये मैं मेरे पूरे वार्ड में करना चाहता हूँ, 17 वार्ड में, जितना है कि समझो जैसे 12 टंडा आता है और
यहाँ पे सिद्धार्थ नगर एक कॉलोनी आती है, फिर उधर मास्टर कॉलोनी एक है, और छत्रपति निवार कॉलोनी बोल के है मास्टर कॉलोनी में, और इधर से नारायण कॉलोनी है, और एक ठाकरे कॉलोनी है। और मैं ये भी वहाँ पर उनको जो हमने आज तक काम किए ये काम उधर भी करना चाहते, सबके साथ सबका काम करेंगे, सबके साथ रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल में जिस तरह से हिमायतनगर शहर में चर्चा चल रही है कि हिमायतनगर नगर पंचायत के चुनाव में पिछले बार जिस तरह से कांग्रेस को एक हत्ती सत्ता आई थी, आपको क्या लगता है इस बार भी उसी तरह का कुछ होगा या फिर कुछ फेरबदल देखने को मिलेगा? क्योंकि पिछले नगर पंचायत के चुनाव के वक्त कुछ और माहौल था, अभी इस वक्त कुछ और माहौल है, और साथ ही जो हिमायतनगर हदगांव विधानसभा के आमदार है वो भी बदल चुके हैं। तो जो उस दौर में जो लोगों को जो टिकट दिए गए थे वो लोग कुछ काम नहीं कर, अच्छा खासा कुछ काम नहीं कर सके, कि हमने इसलिए काम की इसलिए आगे बढ़े कि भाई ये काम अगर हम नहीं करेंगे तो हर कोई ऐसे ही कहता है कि भाई काम करेंगे, हम चुनाव के लाओ, चुनने के बाद हम तुम्हारा काम करेंगे, फिर चुन के देते हैं वो लोग, काफ़ी लोग काम नहीं करे। तो हम सोचे कि भाई जनता का काम तो यही है मेन जो करना है। असल क्या काम होता है कि भाई उनकी मजबूरी होती है कि हम तो रोज़ मजदूरी से जाते हैं, लेकिन हमारा राशन कार्ड बनाने के लिए हमको छुट्टी मारना पड़ता है, और बच्चों के लिए अगर कोई उसमें नाम चढ़ाना है राशन कार्ड के अंदर तो वो लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, आप बढ़ा के लाओ, ऐसा बनाते हैं। और दूसरी बात कैसा कभी कभी प्रॉब्लम होता है लाइट की सारी चीज़ें भी है, जैसे इंजीनियर को बात करना, और गौठान के लिए भी मैंने अपील किया था, गौठान का काम चालू है, और जैसे बल्फा वगैरह बिठाए 5 साल पहले बिठाए थे यहाँ पे नगर पंचायत के बल्ब हैं, और छोटे बड़े बल्ब बिठाए, उससे रोशनी काफ़ी कम गिरती थी। दूसरी बात है कि यहाँ जंगल का एरिया है, इसलिए मैं अपने खुद के पैसे लगा के बल्फा लगाया और नए स्टार्टर लगाया, कहीं कहीं जगह स्टार्टर नहीं थे उनको रिपेयर करके लगाया, और आगे भी करता जाऊँगा मैं। हिमायतनगर नगर पंचायत के चुनाव में आपको क्या लगता है फिर से कांग्रेस की सत्ता आएगी क्या? हाँ ज़रूर आएगी, अगर सब कुछ ऐसा लोग काम करते रहेंगे, ग्राउंड लेवल से काम करना चाहिए, और कांग्रेस की सत्ता बननी चाहिए, और कांग्रेस का योगदान बहुत ज़्यादा है। तो आपसे मुलाकात करने के बाद हमें पूरे सारी समस्याएं और आपका इंटेंशन पता चला। उसके बाद एक हमारे शो का लास्ट पॉइंट है कुछ 2 मिनट का, उसमें रैपिड फायर सेगमेंट की तरह है, तो कुछ सवाल करेंगे और आपको फटाफट जवाब देना है। तो उसके अंदर हमारा पहला सवाल है कि हिमायतनगर नगर पंचायत के लिए नगर अध्यक्ष रफीक सेठ या अखिल भाई? जनता तो अभी फ़िलहाल में रफीक सेठ का ज़्यादा नाम ले रही है, और बहुमत शायद उनकी होगी। तो उसमें दूसरा सवाल ये कि अभी जैसे महाविकास आघाड़ी की सत्ता है और कुछ दिनों से चर्चा चल रही है कि नगर पंचायत चुनाव जो है महाविकास आघाड़ी के साथ ही लड़े जाएंगे जैसे कि विधानसभा के इलेक्शन में, तो आपको क्या लगता है महाविकास आघाड़ी के साथ लड़ना चाहिए या महाविकास आघाड़ी ज़्यादा पावरफुल या सिर्फ ओनली कांग्रेस पावरफुल? कांग्रेस पार्टी पावरफुल है, और गए नगर पंचायत के लिए भी जब भी कांग्रेस की ही सत्ता थी, और ये बारी में भी कांग्रेस की ही सत्ता होगी। तो अभी जैसे महाविकास आघाड़ी की तरफ से खासदार नागेश पटेल अष्टीकर है जो कि माजी आमदार भी रह चुके हैं हदगांव हिमायतनगर विधानसभा की तरफ से, और माननीय माधवराव पाटिल जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से है अभी जो माजी आमदार के रूप में है, और महाविकास आघाड़ी की तरफ से चुनाव लड़ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है फ्यूचर में माधवराव पटेल या नागेश पटेल? फ्यूचर में माधवराव पटेल ने जो काम किया है वो उभरते एक एमएलए है, और उनकी आगे भी और उभर के आएंगे उन्होंने। तो हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। हमारे साथ थे महाविकास आघाड़ी की तरफ से और कांग्रेस पक्ष की तरफ से जिनकी इच्छा है चुनाव लड़ने की, जिस तरह से भी वरिष्ठ रिजल्ट लेंगे, निर्णय लेंगे, उसके साथ मिलकर चलने का जो नज़रिया रखते हैं भावी नगर सेवक वार्ड नंबर 17 के ज़हीर मिर्ज़ा। तो हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया।